गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। बहुत सा कन्फ्यूजन होता है कि लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों एक है या अलग अलग है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे श्रम की पूर्ति और श्रम बल में क्या डिफरेंस है। लेबर फोर्स प्राय 14 साल से 59 साल के बीच की व्यक्तियों की संख्या से है कि एक देश के अंदर 14 से 59 साल के बीच में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो काम करने के लायक हैं, जबकि लेबर सप्लाई से अभिप्राय उन व्यक्तियों से हैं जो कि विभिन्न मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं। लेबर सप्लाई को हम घंटों में मेजर करते हैं। 8 घंटे का मतलब होता है कि एक लेबर, जबकि लेबर फोर्स है वो व्यक्तियों की संख्या में काउंट की जाती है। तो आगे हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले लेबर सप्लाई श्रम की पूर्ति मजदूरी की विभिन्न दरों के अनुरूप होती है। श्रम की पूर्ति हमेशा मजदूरी की दर के संदर्भ में किया जाता है। अगर मजदूरी ज़्यादा है तो अगर वेजेस ज़्यादा है तो लेबर की जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा होती है। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में श्रम की पूर्ति और मजदूरी में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सप्लाई ऑफ लेबर ऑलवेज पॉजिटिव। अगर वेज ज़्यादा है तो लेबर ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वेज कम है तो उसकी पूर्ति भी कम होती है। श्रम की पूर्ति घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, भले ही काम करने वालों की संख्या स्थिर हो। इसका कहने का अभिप्राय ये है कि जो व्यक्ति है काम करने के लिए तैयार तब होते हैं जब उन्हें अच्छी वेज प्राप्त होती हो। अगर वेज कम मिल रही है उनको तो वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते, बेशक ही जो संख्या है वो बराबर रहेगी। यानी कि जैसे काम करने के जो लायक व्यक्ति हैं उनको हम काउंट करते हैं 14 से 59 के बीच में। कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 14 से ज़्यादा है और 59 से कम है उनको हम लेबर फोर्स में काउंट करते हैं। तो लेबर फोर्स में से ही वो व्यक्ति होते हैं जो लेबर सप्लाई में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो लेबर सप्लाई तब इंक्रीज होती है जब 14 से 59 साल के व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कई बार मजदूरी उन्हें अच्छी न मिलने से वो व्यक्ति काम करना पसंद नहीं करते। इसलिए जो श्रम की जो पूर्ति है वो घट या बढ़ सकती है, बजाय जो श्रमिकों की जो संख्या है वो समान रहे। क्योंकि श्रम की पूर्ति को हम श्रम दिवस के रूप में मानते हैं और 8 घंटे काम करने को एक श्रम दिन कहा जाता है। क्योंकि श्रम की पूर्ति को श्रम दिवस के रूप में मापा जाता है, 8 घंटे काम करने को एक श्रम दिन कहा जाता है। अब हम देखते हैं लेबर फोर्स श्रम बल इसका अर्थ लोगों की संख्या से है जो वास्तव में काम कर रहे हैं या काम करने के लिए तैयार हैं। इनका मजदूरी दर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसे व्यक्तियों की संख्या द्वारा मापा जाता है, न कि श्रम दिवसों द्वारा। इस कारण श्रम बल का कार्य केवल तब बढ़ता करता है जब वास्तव में काम कर रहे या काम के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। इस डिफरेंस से हम देख सकते हैं कि जो लेबर सप्लाई है वो लेबर फोर्स का ही एक पार्ट है, जबकि जो लेबर फोर्स है वो लेबर फोर्स को संख्याओं में गिना जाता है और श्रम पूर्ति को लेबर सप्लाई को हम घंटों के हिसाब से श्रम दिवसों के हिसाब से मापते हैं। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो श्रम बल है वो व्यक्तियों की संख्या को दिखाता है, जबकि श्रम पूर्ति काम को दिखाता है कि एक व्यक्ति ने 8 घंटे काम किया है या नहीं किया है। तो जो श्रम पूर्ति है वो घट या बढ़ सकती है अगर जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको काम नहीं मिलता, जबकि जो श्रम बल है वो व्यक्तियों की संख्या पर डिपेंड करता है। श्रम पूर्ति को हम घंटों में काम के अनुसार मापते हैं, जबकि श्रम बल को हम व्यक्तियों की संख्या द्वारा मापते हैं। दूसरा, जो लेबर सप्लाई है वो मजदूरी की दर पर डिपेंड करती है, जबकि श्रम बल है वो किसी देश की जनसंख्या पर डिपेंड करती है कि 14 से 59 साल के बीच में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं या काम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।